बेटा मेरे को रीड, I don't have that 6th question with me. The temperature of a body on Kelvin scale is found to be xk. फिर से रिपीट करोगे? The temperature of a body on Kelvin scale is found to be xk. Okay. When it is measured by Fahrenheit thermometer, it is found to be xf. Okay. Then x is. Then what is the value of x? Yes. For that, first you need to find out the relation between, like, you have a relation between meter and centimeter, right? आपके पास मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन है, राइट? है ना? हाँ. वैसे केल्विन और फ़ारेनहाइट का भी एक रिलेशन होता है. That you have studied in 8 standard, I think so. Mostly 8-9 standard में वो टेक्स्ट बुक में है, अभी recent टेक्स्ट बुक्स में है, मुझे ओल्ड टेक्स्ट बुक्स का आइडिया नहीं है. So here you have to have a relation between Kelvin and Fahrenheit. So what is the question that I'm explaining you? They are saying कि there is one temperature which is having an x value. So that is x Kelvin and x Fahrenheit. Okay. You want to calculate this x. So the relation between Kelvin and Fahrenheit scale is given by K minus 273 divided by 5 equals to F minus 32 upon 9. चाहिए तो कहीं पर लिख के ले लो. This is the relation between the Kelvin scale and the Fahrenheit scale. अभी Kelvin में भी x और Fahrenheit में भी x है. So x minus 273 upon 5 is equals to x minus 32 upon 9. So when you will calculate this, you will get the value of x as what you will get. Solve and give me the answer. इक्वेट करके मुझे x की वैल्यू फटाफट सॉल्व करके दिखाओ. समझा गया है? वो बोल रहे हैं टेम्परेचर की वैल्यू x है केल्विन में और वही x है फ़ारेनहाइट में भी. आपको ये x की वैल्यू निकालनी है. दिस इज द रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल. जैसे मीटर सेंटीमीटर का रिलेशन होता है वैसे ही केल्विन और फ़ारेनहाइट का भी रिलेशन होता है. Kelvin and Fahrenheit are the units used for temperatures. Okay, so try to have the conversion between the two and get me the answer what you are getting. Let me know the answer. Do it fast. जल्दी जल्दी आंसर करके बताओ मुझे. I'm waiting. Do it fast. I'll give you 3 minutes to work on. जल्दी करो. कर रहे हैं ना सब लोग काम? आंसर बच्चों. यस मैम, मेरे स्क्रीन में स्क्रीन हिल रही है बहुत. हाँ, 1 मिनट. अब ठीक है? यस. अब ठीक है. Okay. Find out and give me the answer. This. मैम, हाँ, मुझे अभी भी रिलेशन नहीं समझा. कौन सा रिलेशन नहीं समझा? ये रिलेशन की बात कर रहे हो? अगर आप हाँ आपने किया कैसे वो सब, क्योंकि x और x केल्विन दिया और x फ़ारेनहाइट दिया है, तो फिर कैसे हाँ. किया आप? ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों, ये डिराइव किया हुआ है. दिस इज अ फॉर्मूला. जैसे आपने ये किया, राइट? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स. ये आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस मिस. सो वैसे ही ये भी डिजाइन करके निकाला गया है. दिस इज द रिलेशन. जब केल्विन सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स जिसके बारे में आप थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ चैप्टर में पढ़ोगे.
बट आपको मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि आपको केल्विन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच का रिलेशन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. दिस इज फ्रॉम द बेसिक स्टैंडर्ड. आपके बोर्ड्स में भी दे कैन आस्क यू. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल. अगर आपको समझो कभी केल्विन में दे दिया और बोला कि फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू क्या है निकाल के दो, तो आपको केल्विन की जगह पे वैल्यू डाल के फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल कर देनी होगी कि उस टेम्परेचर की वैल्यू फ़ारेनहाइट पे क्या है. बट उन्होंने यहाँ पे खुद ही बोल दिया है कि केल्विन में भी एक्स वैल्यू है और फ़ारेनहाइट में भी एक्स वैल्यू है. तो मुझे ये एक्स वैल्यू का क्या अमाउंट है वो निकाल के दे दो. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टू स्केल्स, दैट इज केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल. ये मैंने कहीं से मैंने आपको प्रूफ नहीं करवाया है, मैंने आपको डायरेक्ट रिलेशन दिया है कि केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में ये दो रिलेशंस आते हैं. अब ये कैसे आया, दिस यू आर गोइंग टू स्टडी इन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. इसका प्रूफ आपको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में है. प्रूफ नहीं है एक्चुअली, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इसका प्रूफ जैसा आप लोगों को जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में दे दिया तो फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करोगे, फ़ारेनहाइट में दे दिया तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे, या केल्विन में दे दिया सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करोगे, सेल्सियस में दे दिया केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे. तो ये सारे रिलेशंस है. सो दिस इज द वन ऑफ द टू रिलेशंस. केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन है ये. समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? सो आई हैव नॉट प्रूव्ड समथिंग, मैंने आपको डायरेक्ट रिलेशन दिया है. मैंने आपको कल कहा था कि बहुत कुछ रिलेशंस आपको नहीं पता होंगे तो आपको नेट पे फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो अब अभी का जो नया 8th स्टैंडर्ड का सिलेबस आया है, अगर आप उसमें निकालोगे तो 8th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में भी आपको ये रिलेशन मिल जाएगा. एंड देयर इज नो प्रूफ देयर आल्सो. ये जो रिलेशन आया है ये थर्मोमीटर स्केल के हेल्प से बनाया गया है. जो थर्मोमीटर का स्केल बनाया जाता है, हर स्केल को बनाने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, तो उस स्टैंडर्ड रिलेशन से ये रिलेशन निकाला गया, नथिंग एल्स. तो समझ में आया? आंसर आ गया मिस. हाँ. ओके तो ये रिलेशन मैंने आपको डायरेक्ट दिया, आई हैव नॉट प्रूव्ड समथिंग. क्वेश्चन समझा आपको क्या था? क्वेश्चन क्लियर हुआ? उसने क्या बोला? उसने बोला कि केल्विन में भी एक्स टेम्परेचर है और फ़ारेनहाइट में भी एक्स टेम्परेचर है. आप मुझे इस एक्स का वैल्यू निकाल के दो. मैंने आपको केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में रिलेशन दिया. फिर मैं बोल रही हूँ केल्विन की जगह पे भी वो बोल रहा है एक्स केल्विन है और फ़ारेनहाइट की जगह पे भी वो फ़ारेनहाइट के टर्म में वो एक्स फ़ारेनहाइट बोल रहा है. मैंने केल्विन टेम्परेचर की जगह पे एक्स डाल दिया और फ़ारेनहाइट की जगह पे भी एक्स डाल दिया. And then I told you to find the relation by equating this two. How much you are आया getting? 574.25. 570. 4.25. तो x value is 570. ऑप्शन में है. हाँ. So that is it. जिसको ये डाउट था क्लियर हुआ कि मैम ये कहाँ से आया? बोलो बच्चा. Yes. See, yes. there are three thermometers. एक थर्मोमीटर जो होता है वो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मेजर करता है. एक थर्मोमीटर जो होता है वो केल्विन में टेम्परेचर मेजर करता है. और एक थर्मोमीटर जो होता है वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मेजर करता है. नाउ देयर आर रिलेशंस बिटवीन. जब ये थर्मोमीटर्स बनाए गए ना, तब इनके बीच में लाइक मैंने आपको जैसे कि पहले भी बोला कि आप किसी भी टर्म में बात करो, बट आपके पास लाइक आप मीटर में बात करो या आप सेंटीमीटर में बात करो, बट आपके पास कन्वर्जन फैक्टर्स होना चाहिए. तो ये वन ऑफ द फॉर्मूला है. कौन से टेम्परेचर के यूनिट्स को कनेक्ट करता है ये फॉर्मूला? बोलो. कौन से टेम्परेचर्स को कनेक्ट कर रहा है, कौन से यूनिट्स को कनेक्ट कर रहा है? केल्विन और फ़ारेनहाइट. केल्विन टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू केल्विन. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. कभी कभी आपको वो बोल देगा, लेट्स टेक वन क्वेश्चन यू हैव टू अंडरस्टैंड. वो आपको बोल देगा कि देयर इज अ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी व्हिच इज 15 फ़ारेनहाइट, कैलकुलेट द आंसर इन केल्विन. कैलकुलेट द आंसर इन केल्विन. इसका मतलब ये कि अगर कोई एक अगर ये वाले फ़ारेनहाइट वाले थर्मोमीटर से मैंने टेम्परेचर मेजर किया तो मुझे कितना आ रहा है? हाउ मच आई एम गेटिंग? 15 फ़ारेनहाइट. कुछ समझ रहे हो बच्चों? मुंह खोलोगे नहीं तो कैसे समझेगा? Yes, ma'am. What I said, what is the question? Question is कि सी थोड़ा सा टफ, एक लास्ट क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा इसलिए टफ दिया था कि आप लोग सोचो. What I am saying that there are 3 types of thermometers. 3 तरीके के थर्मोमीटर्स होते हैं, 3 अलग अलग यूनिट के. तीनों टेम्परेचर ही मेजर करते हैं. एक डिग्री सेल्सियस में करता है, एक केल्विन में करता है और एक फ़ारेनहाइट में करता है. बट इन तीनों थर्मोमीटर्स के यूनिट्स के बीच में रिलेशन है.
उसमें से 2 का रिलेशन अभी हमने ऊपर देखा, थर्ड का भी रिलेशन है, दैट इफ यू वांट आई कैन गिव यू द 3 ऑफ देम। ये बेसिक है, ये आपका अभी कोई नया मैं कुछ नहीं सिखा रही हूँ कि ओके आई एम टीचिंग यू समथिंग न्यू, दिस इज देयर फ्रॉम योर, आई थिंक इट इज देयर इन द 8th स्टैंडर्ड ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सो अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मैंने एक बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया, कौन से थर्मोमीटर स्केल से, बोलो फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट से, तो मुझे उस बॉडी का टेम्परेचर 15 फ़ारेनहाइट आया। नाउ दे आर सेइंग कि अगर मैं उसी बॉडी को सेम टेम्परेचर पे अगर मैं अब केल्विन स्केल से मेजर करूं, सो व्हाट विल बी माय आंसर। तो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा ना केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल का, K minus 273 by 5 is equals to F minus 32 by 9, ये रिलेशन है। नाउ फ़ारेनहाइट में मुझे उसने वैल्यू दी है, कितनी फ़ारेनहाइट है, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 15। सो आई विल से कि चलो K फ़ारेनहाइट पे मैं x ले लेती हूँ, सो पुट इट x हियर, x minus 273 by 5 minus 15 minus is equals to 15 minus 32 upon 9. Solve and get me the answer in Kelvin. कितना आ रहा है 15 फ़ारेनहाइट, केल्विन में कितना आता है देखो और बताओ मुझे। 15 फ़ारेनहाइट केल्विन में कितना अमाउंट होता है, देख ये फॉर्मूले से बताओ मुझे। सॉल्व करो फटाफट। जल्दी दो आंसर मुझे। सब लोग कर रहे हैं ना, या मैं कैमरा ऑन करके बोलूं दिखाने के लिए। हाउ मच यू गेटिंग? बच्चों कुछ नहीं करना है, 9 को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करना है और 5 को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करना है। करके दिखाऊं क्या? कोई यस मैम। Yes, miss. ये 9 यहाँ चला जाएगा, सो 9 इंटू एक्स माइनस 273 अपॉन, और ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 15 माइनस 32 कितना होता है? हाउ मच इज 15 माइनस 32? 17. But it is minus 17. 17. Okay, so minus 17 multiplied by 5. अभी ये 9 पूरा अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज 9x माइनस 273 इंटू 9 करके दो मुझे कितना आ रहा है? 2457. How much? 2457. 2457 और 17 इंटू 5 कितना होगा? Give me the value for 17 into 5. Minus 80. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको यहाँ भेज दूंगी, so this will become 9x is equals to minus 85 plus how much? 2457. ये दोनों सब्ट्रैक्ट करो और आंसर तो मुझे कितना आ रहा है? 2372. 2372। अब ये 2372 को 9 से डिवाइड कर दो, 263.555. सो 263.555, और मतलब आगे जब टेम्परेचर, ठीक है चलेगा, सो टेम्परेचर जब फ़ारेनहाइट का स्केल आपको टेम्परेचर दिखाता है 15 फ़ारेनहाइट, वो टाइम पे आपका केल्विन का जो थर्मोमीटर है वो आपको 263.55 केल्विन दिखाता है। जैसे 1 मीटर स्केल से देखोगे तो आपको वो 1 मीटर दिखाएगा, सेंटीमीटर स्केल से देखोगे तो वो कितना दिखाएगा आपको? 100 सेंटीमीटर। centimeter. So these are 2 different scales for measuring the same temperature. समझ में आ रहा है बड़े? यहाँ पे 100 Yes. देख के बहुत ज्यादा सोच लेते हो क्या?
कोई आपको बोलेगा उस पर्सन ने एक पर्सन 1 मीटर चला, दूसरा पर्सन 100 सेंटीमीटर चला, तो 100 सुन के ऐसा लगेगा कि अरे बहुत बड़ा कुछ कर दिया है तो वो 1 ही मीटर ना, बट बस बोलने का तरीका अलग होने की वजह से डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हो गए वहां पे। कुछ समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? Yes. 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 So this is just a temperature, this is just a relation between the temperature scale in Kelvin and temperature scale in Fahrenheit. You have relation between degree Celsius and Kelvin scale also. You have relation between degree Celsius and Fahrenheit scale also. There are 3 relations in all. Degree Celsius to Kelvin, Kelvin to Fahrenheit. सबके बीच में रिलेशंस एग्जिस्ट करता है, तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल। यही दोनों क्यों लिया? क्योंकि आपको केल्विन और फ़ारेनहाइट में उसने वैल्यू बोला था, और उसने खुद बोला कि केल्विन में भी एक्स है और फ़ारेनहाइट में भी एक्स है। आप मुझे खाली वो एक्स की वैल्यू निकाल के दे दो। हेलो हमने मैम, ये केल्विन की जगह फॉर्मूला पे जैसा ही है ना? फॉर्मूला जैसा ही है बोल सकती हूँ, कन्वर्जन फॉर्मूलाज है, दैट्स ऑल। थर्मोमीटर स्केल के बेसिस पे ये फॉर्मूलाज बनाए गए हैं। कुछ समझा? तो ये आपको हाँ मैम। बेसिक स्टैंडर्ड में था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा सोचने के लिए, थोड़ा पीछे जाकर फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको ये दिया। अब सबको क्लियर है? ये फॉर्मूला चाहिए तो कहीं पर लिख कर रख लो। वैसे ये फॉर्मूला आपको वापस आगे आने वाला है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन, तीनों रिलेशंस हम देखने वाले हैं, क्योंकि ये मैम डिग्री रिलेशंस सेल्सियस का क्या है? जरूरी है। क्या क्या हुआ? मतलब केल्विन टू डिग्री सेल्सियस करेंगे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस I के will लिए? give you. Do you want that formula now? यस मिस। Yes, miss. Actually, it is there in your thermal properties of matter. That's why I didn't went into the picture. But wait, I'll give you the Celsius scale also. हालांकि तुमको याद नहीं रहेगा, but फिर भी दे देती हूँ। So, एक मिनट रुक जाओ। I'll give you the 3 formulas together. मिस आपकी स्क्रीन पूरी So, blur हो गई है। बहुत ब्लर है मैं स्क्रीन। अभी ठीक है। रुको रुको, मैं नेटवर्क हेलो। Yes. Yes, miss. Okay, just wait for a while. I'll give you the 3 relations. Just wait for a while. I have all the 3 relations together. तो आप लोगों को वो एक पूरा इक्वेशन आप याद करोगे तो आपको सारे रिलेशंस आ जाएंगे। So just give me 2 minutes. I'll give you those relations. Okay. So the relation is so this is a relation. Can you see 3 relations? Here degree Celsius in Fahrenheit, sorry, this is Fahrenheit to Celsius and this is Celsius to Kelvin. So you can use this too also. बोलो क्या हुआ? मैम बीच बीच में हमने अभी ऐसा ये आता है कि ऐसा ऊपर आता है कि आपका नेटवर्क बैंडविड्थ बहुत ही लो है और फिर स्क्रीन ऐसा छोटा हो जाता है। ओके, एक्चुअली मैम ने शायद मुझे ये नहीं किया है। मैम मुझे पिन किया आपने, किसी भी इनको मेरी स्क्रीन दिखे? Okay, is it clear now? Yes. यस मैम। So these are the 3 relations, Fahrenheit, Celsius and Kelvin. अभी हमने ये दोनों को यूज किया था। देखो एक जगह पर हमने 5 और एक जगह पे हमने 9 यूज किया था। सो वहां पे हमने ये दोनों के नीचे के दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया था।
ये यूज किया था ना अभी हमने थोड़ी देर पहले। यस मैम। बस यहाँ पर एक जगह 9 और एक जगह 5 हो गया था, वो जस्ट हमने डिवाइड कर दिया था। दिस पार्ट इज द रिलेशन। ये देखो सेम फॉर्मूला है, बस वहां पे मैंने टी के लिख दिया, यहाँ पे के लिखा है, वहां पे मैंने टी एफ लिख दिया, यहाँ पे एफ लिखा है, और यहाँ पर नीचे 5 और यहाँ पे नीचे 9 है। इसके पीछे रीजन ये है कि मैंने क्या किया है, मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। अगर आप इसको डिवाइड कर दो तो दिस इज, अगर आप 20 से डिवाइड करो तो दिस इज टी एफ माइनस 32। यहाँ पे अगर आप 20 से डिवाइड कर दोगे तो दिस इज 9, और यहाँ पर अगर आप 20 से डिवाइड कर दोगे तो दिस इज व्हाट 5। बच्चों कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कि यस सब मैम। लोग एकदम गायब हो गए ये 3 रिलेशंस देख के कि मैम क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर से समझाती हूँ, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही थी। व्हाट आई वाज सेइंग कि मैं तुमको ये जो लास्ट मैंने तुमको एमसीक्यू दिया वो थोड़ा सा टफ था, आई नो, बट उसमें टफनेस जैसा कुछ नहीं था, उसमें आपका बेसिक्स टच किया था जाकर, मतलब आपके बेसिक्स को आप वापस से गो थ्रू करो, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन आपके बुक में डाला था, आपके इसमें डाला था। ओके, now what was the question and what it was trying to ask you, I'm explaining you that again and then I'll come to the relations. See, उसने क्वेश्चन में बोला था कि देयर इज अ बॉडी जिसका टेम्परेचर केल्विन में x केल्विन है, ध्यान से सुनो हर कोई, और उसका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में x फ़ारेनहाइट है। इस चीज को समझाने के लिए मैंने आपको बोला कि हमारे पास 3 टाइप के थर्मोमीटर्स होते हैं। जैसे अलग अलग टाइप का स्केल्स होता है ना, वैसे अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर्स भी होते हैं। आप जो स्केल यूज करते हो वो, उसमें आपका छोटे वाले स्केल का साइज कितना होता है पता है आपको? व्हाट इज द साइज ऑफ द स्केल व्हिच यू यूज, स्मॉलर वन? 15 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। करेक्ट। तो आप सेंटीमीटर वाला यूज करते हो। आप कहीं बड़ी बड़ी जगहों पर जाओगे तो फिर वो लोग अलग अलग टाइप के स्केल्स यूज करते हैं, मतलब मीटर स्केल, किलोमीटर स्केल, डिपेंड्स ऑन द यूज। ओके, सो वैसे ही थर्मोमीटर भी 3 टाइप के होते हैं। एक में थर्मोमीटर में डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है, एक में केल्विन में और एक में फ़ारेनहाइट में। उन्होंने क्या किया, एक ही बॉडी को केल्विन और फ़ारेनहाइट दोनों से चेक किया। केल्विन में भी उस बॉडी का टेम्परेचर एक्स ही दिखा रहा है और फ़ारेनहाइट में भी उस बॉडी का टेम्परेचर एक्स ही दिखा रहा है, और वो बोल रहा है कि मुझे इस एक्स की वैल्यू निकाल के दो। तब मैंने आपको ये बताया कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ऑल द स्केल्स। तीनों टेम्परेचर स्केल्स के बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, जिसमें से मैंने आपको इन दोनों के बीच में जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है वो लिखकर दिखाया, दैट इज K - 273/5 F - 32/9। ये रिलेशन है केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल्स के बीच का। हमने क्या किया, हमको उसने बोला है कि केल्विन में भी उसका टेम्परेचर एक्स आ रहा है और फ़ारेनहाइट में भी उसका टेम्परेचर एक्स आ रहा है। हमने वो सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमको फिर एक्स की वैल्यू मिल गई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। उसके बाद मैंने थोड़ा सा डीप स्टडी करवाया कि बच्चों 3 टाइप के स्केल्स में देयर इज अ सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। क्वेश्चंस आपको इस तरीके से आ सकते हैं कि वो आपको किसी एक स्केल का टेम्परेचर दे दे और बोले कि दूसरे स्केल, अगर मैं दूसरे थर्मोमीटर से, फॉर एग्जांपल मैंने आपको केल्विन के स्केल, सॉरी फ़ारेनहाइट के स्केल में मैंने बोला कि 15 फ़ारेनहाइट मेरा फ़ारेनहाइट स्केल दिखा रहा है, तो मेरा केल्विन स्केल उसी टेम्परेचर को कितना अमाउंट दिखाएगा। तो हमने फ़ारेनहाइट की जगह पे जो वैल्यू दी है वो डाल दी, और केल्विन की जगह पे हमने एक्स बोलकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर हमने निकाला कि फ़ारेनहाइट का स्केल उस 15 फ़ारेनहाइट को, केल्विन का स्केल उस 15 फ़ारेनहाइट को कितना दिखाएगा? बोलो बच्चों, कितना दिखाएगा? बोलो। 15 फ़ारेनहाइट। केल्विन स्केल फ़ारेनहाइट के स्केल 15 फ़ारेनहाइट को कितना दिखाएगा? 263.55 केल्विन। 3.55। यस, 263.55 केल्विन। नाउ वैसे ही मैंने आपको कहा कि तीनों स्केल्स के रिलेशन है। दिस इज द रिलेशन फॉर 3 स्केल्स, TF - 32/180, TC - 0/100, TK - 273.15/100। ये तीनों स्केल्स के बीच का रिलेशन है, और जिसमें हमने यूज कौन सा वाला किया, पहला वाला और लास्ट वाला। तो पहला और लास्ट ये है, पर आप ये बोल सकते हो मैम उसमें नीचे 9 है, यहाँ पे 180 है, उसमें नीचे 5 है, यहाँ पे 100 है। तो मैंने आपको बोला कि उस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, दोनों साइड 20 से डिवाइड कर दिया, तो दिस बिकेम 9 एंड दिस बिकेम 5। ऊपर वाला वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। कुछ समझे मैं क्या बोली? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Is everyone clear what I'm trying to say? ये तीनों स्केल्स, अभी
ये लिख के लो जरा, ये कन्वेंशन थोड़ा सा और देख के लेते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और मैं अपना बुक ओपन करवा के मैं देखने वाली हूँ कि कौन लोग कन्वर्शन कर रहे हैं। सो प्लीज मेक इट क्लियर। ओके, योर thermometer scale of Celsius is showing you 23 डिग्री सेल्सियस। मुझे केल्विन स्केल में भी वैल्यू निकाल के दो कि केल्विन स्केल कितना दिखाएगा इस 23 डिग्री सेल्सियस को, और फ़ारेनहाइट स्केल कितना दिखाएगा इस 23 डिग्री सेल्सियस को। क्वेश्चन समझा सबको? यस मैम। चलो हाँ। फटाफट सॉल्व। आई एम, डू यू वांट टू राइट द फॉर्मूला? लिख लो पहले फॉर्मूला, उसके बाद ये क्वेश्चन लिख लो। फिर मैं कैमरा ऑफ करने वाली हूँ बिकॉज आई एम कमिंग टू योर कैमरास। और मैं ना 5 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगी कैलकुलेशन के लिए। इंक्रीज योर मैम स्पीड। क्वेश्चन दिखाओ ना। फॉर्मूला लिख लिया? हाँ। सबने लिख लिया? I have given temperature in 20. I have given temperature in degree Celsius. You need to convert into what? किसमें देख रहे हो आप? Kelvin and Fahrenheit. Okay, I'm switching off my camera and I'm coming to you. इस वो फॉर्मूला एक बार दिखा, लास्ट बार दिखा। Okay, write it away. मैं बोलती हूँ. TF minus 32 upon 180 equals to TC minus 0 upon 100 equals to TK minus 273.15 upon 100. मेरे बोलने का सिर्फ ये सम देने का सिर्फ इतना ही रीजन था कि देयर इज अ कन्वर्शन फैक्टर्स बिटवीन ऑल द यूनिट्स। आप जितने भी यूनिट्स यूज करते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसके सारे यूनिट्स के बीच में कन्वर्शन होता है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू बाय दिस पर्टिकुलर एमसीक्यू। सो स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन, कैमरा स्विच ऑन करो। दिस इज 449। आई विल बी checking your notebook at 450. Sorry, 455. Switch on your cameras, everyone, please. Switch on and do. मैं बार बार repeat नहीं करूंगी students. Please don't make me repeat for so many times. Start working on it. वो ऊपर जो 3 फॉर्मूले हैं, जब सेल्सियस से केल्विन करोगे तो सेल्सियस और केल्विन का फॉर्मूला यूज करो। जब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट करोगे तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के रिलेशंस को यूज करो एंड ट्राई टू गेट द आंसर। ओम्स, संदीप, डू आई नीड टू टॉक टू यू फॉर सो मेनी टाइम्स? आप लोग अभी से ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हो? स्विच ऑन योर कैमरास। See, they will make you into the waiting room, and they'll talk to your parents if you don't switch on your cameras. अच्छा, इसके अलावा किसी और एमसीक्यू में किसी को डाउट है? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है? What is the question? I don't know the question. Question is not there. एक मिनट। मिस बोलो। मिस यहाँ पर सेल्सियस के लिए टीसी माइनस 0/100 लिखा है, तो वो 100 की जगह 5 लिख सकते हैं। TC minus 0/100 हाँ लिख सकते हो। ओके बट बेटा तू कन्वर्ट किस में कर रहा है? मिस ये सेल्सियस और केल्विन के बीच में रिलेशन बना रहा हूं। सेल्सियस और केल्विन के बीच में। सो दोनों के नीचे, सो डायरेक्टली यू कैन गो फॉर, जब तू TC minus 0/100 जा रहा है तो सामने TK minus, सॉरी
किसके और किसमें, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में, सेल्सियस और केल्विन के बीच में? केल्विन के बीच में। बेटा वो तो डायरेक्ट 100 सामने सामने खुद ही कट जाएगा, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो सबसे इजीएस्ट रिलेशन होता है। कुछ समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? तू क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख, देख 100 कट रहा है या नहीं कट रहा है एक दूसरे से। आदित्य समझा मैं क्या बोली? बस नहीं समझने का ट्राई कर रहा हूँ अभी। रुको मैं समझाती हूँ, एक मिनट रुको, लेट मी स्विच ऑन माय कैमरा अगेन। सी यो, एक मिनट रुको, कैन यू सी माय नोटबुक? Yes. TC minus 0 by 100 है राइट, एंड दिस इज हाँ. TK minus 273.15 by 100 राइट। अभी Yes. ये 100 और ये 100 एक दूसरे से कट गया, योर रिलेशन बिकेम TC minus 0 मतलब TC is equals to TK minus 273.15। समझ में आ रहा है? ये दोनों एक दूसरे से कट गए, ऐसा होता है। अगर आप इस 100, ये एग्जैक्टली हुआ, कुछ हुआ नहीं है, कुछ मैजिक नहीं है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है आदित्य। लुक एट दिस, सी TC minus 0 by 100 is equals to TK minus 273.15 upon 100। इस 100 को यहाँ पे लेके जाओ, so TC minus 0 is equals to 100 multiplied by TK minus 273.15 divide by 100। मैम आ गया दोनों आंसर। समझा आदित्य? हाँ मैं समझा। ओके एक मिनट, किस फोर्थ वन कोई बोल रहा था ना, व्हाट वाज द फोर्थ हाँ. MCQ? In CGS system, the magnitude of force is 100 dyne. In another system, where the fundamental physical quantity are kilogram, meter, and minute, the magnitude of force is. Okay, so what it is saying कि CGS सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट है, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 टाइम्स। वो बोल रहा है कि मेरे पास एक अलग सिस्टम है, जिस सिस्टम में, इन दैट सिस्टम, मेरा जो सिस्टम है उसके अंदर देयर आर 4 फिजिकल क्वांटिटीज। किलोग्राम मतलब मैं मास को किलोग्राम में मेजर करता हूँ, लेंथ को मैं मीटर में मेजर करता हूँ, और टाइम को मैं सेकंड के बदले मिनट में मेजर करता हूँ। आई मेजर इन मिनट। तो यही फोर्स का मैग्नीट्यूड मैम इसका स्क्रीन फ्रीज हो गया है। हाँ मिस, आई कांट हियर। मास इनटू एक्सेलरेशन ma सुना हाँ. है? हाँ हाँ. मैम फिर से और जब वो बोल रहा है कि डाइन में मेजर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये मास, वो कौन से सिस्टम में बात कर रहा है? वो बोल रहा है वो सीजीएस सिस्टम में बात कर रहा है। CGS. हाँ बोल रहा है। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस सिस्टम में उसने काम किया है। हाँ. मतलब उसने फोर्स आपको दिया है 100, 1 डाइन होता है ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 1 डाइन का रिलेशन है। 1 डाइन इज ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डाइन टर्म से यूज किया गया है। कुछ समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? रुको फिर से समझाती हूँ क्या बोल रही हूँ मैं। जिसको फोर्थ में प्रॉब्लम है जरा यहाँ पे सुन के लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब वो सीजीएस सिस्टम में काम कर रहे हैं, सीजीएस सिस्टम मतलब कौन सा सिस्टम हो गया?
सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये सेकेंड। सिस्टम हो गया, राइट। हाँ। उसने क्या बोला कि फोर्स को वो सीजीएस सिस्टम में लेता है। तो जब फोर्स को वो सीजीएस सिस्टम में लेता है तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स को डाइन में मेजर किया जाता है। तो उसने कितना डाइन बोला है? हाउ मच डाइन इट इज? 100 डाइन। अब ये डाइन जो है ये एग्जैक्टली है क्या? ये तो एक साइंटिस्ट ने, जैसे न्यूटन, जब हम लोग बोलते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन, ये न्यूटन थोड़ी रियल यूनिट है, यूनिट तो कुछ और था ना, साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से अपना नाम रख दिया ना यहाँ पे। समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? तो डाइन इज आल्सो नॉट द रियल यूनिट, बट साइंटिस्ट ने उसको बोला कि मैं यूनिट के टर्म्स में। तुमको ये पता है प्रेशर का यूनिट क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? किसी को पता है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से अलग। तुमको ये पता है साइंटिस्ट लोग अपना नाम दे देते हैं यूनिट में? डू यू नो दिस? एटलीस्ट पास्कल। पास्कल, यस। डू यू पीपल नो साइंटिस्ट लोग अपना नाम यूनिट में लगा देते हैं? ये बात पता है? हाँ। तो वैसे ही ये साइंटिस्ट ने अपना नाम डाल दिया कि ओके आई विल कॉल दैट एज डाइन। अब ये डाइन एग्जैक्टली होता क्या है? सीजीएस सिस्टम में डाइन का मतलब क्या है? सीजीएस सिस्टम में डाइन का मतलब है 1 डाइन इज योर 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रियल यूनिट है फोर्स का इन सीजीएस सिस्टम। पर ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलने के बदले उसने क्या सब्स्टिट्यूट किया हुआ है? व्हाट इट इज सब्स्टिट्यूटेड? डाइन। डाइन बोल दिया है। कुछ समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? मैम ये कहां से आया? कहां से आया? फोर्स इज मास इनटू Force. एक्सेलरेशन। फोर्स इज एक्चुअली into दिस इज acceleration. सेंटीमीटर स्क्वायर। नो सेंटीमीटर, राइट है। फोर्स इज व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। सीजीएस सिस्टम में अगर आप सीजीएस सिस्टम में मास को किस में मेजर करते हो? ग्राम्स। ग्राम्स। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला बोला एक्सेलरेशन का, याद है किसी को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? व्हाट इज एक्सेलरेशन? सी बच्चों ये आपके बेसिक्स को टच कर रहा है, ये आपके 10th स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर का लेवल नहीं है, एक्चुअली ये आपके 9th स्टैंडर्ड का लेवल है। अगर आपका सीईटी का पेपर रख दिया जाए तो वो ऐसे ही क्वेश्चंस डालेंगे। अगर 10th स्टैंडर्ड का सीईटी का पेपर रख दिया, क्यों मैं इन सब चीजों पे काम कर रही हूँ? हमने 11th का कुछ स्टार्ट ही नहीं किया। 11th में तो आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ काम करना शुरू कर देते हो सीधा, आप सीधा बहुत हायर लेवल पे चले जाते हो। मैं तो आपके बेसिक्स पे काम कर रही हूँ। अगर वो सीईटी का पेपर रखेंगे तो वो थियोरी होता है, तो थियोरी में वो लोग बहुत कन्फाइंड होते हैं कि आपको ओके ये बुक है इसमें से डालना है। और जब सीईटी का पेपर होता है तो वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क यू राइट द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? आपने पूरा 10th क्रॉस किया हुआ है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? वेलोसिटी अपॉन टाइम। Yes, acceleration is change in velocity upon time. What is velocity? What is velocity? बोलो बच्चों, what is velocity? What is Velocity speed? is the rate of change. What is speed? Speed क्या था? Distance upon डिस्टेंस time. अपॉन तो अगर speed is distance upon time, what will be velocity? आपके 9th स्टैंडर्ड का सबसे पहला चैप्टर है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। Displacement upon time. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को किसमें मेजर करते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन व्हाट? Meter. मीटर। टाइम इज मेजर्ड इन व्हाट? Seconds. सेकंड। सो यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट? Meter per second. मीटर पर सेकंड। चलो वेलोसिटी की जगह पे वेलोसिटी का यूनिट डाल दो। सो एक्सेलरेशन इज, मैं वापस रिपीट करने वाली हूँ ये चीज को, तुम टेंशन मत लो। वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का यूनिट हमने अभी देखा मीटर पर सेकंड होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया?
मीटर पर Acceleration का मीटर unit सेकंड मीटर स्क्वायर सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड राइट। अब मतलब आपका फोर्स का यूनिट क्या होता है? ग्राम, सॉरी, if you are going in Mass SI into system, so kilograms meter per second square, यस ये यूनिट होता है। फोर्स का यूनिट इज दिस। हाँ बट न्यूटन ने क्या बोला? व्हाट न्यूटन सेड कि मैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में फोर्स को मेजर नहीं करूंगा, मैं उसको अपना नाम का यूनिट दूंगा। इसीलिए फोर्स को किस में मेजर किया जाता है? न्यूटन न्यूटन। बट एक्चुअली ये जो न्यूटन है इसका मतलब क्या है? ये जो न्यूटन है इसका मतलब क्या है? इट इज किलोग्राम kg मीटर पर मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर, ये मतलब है। स्क्वायर कुछ समझ रहा है? थोड़ा हाँ। बहुत वापस समझाती हूँ, ध्यान से सुनो। अगर नहीं समझा तो सम पे बाद में आ रही हूँ मैं, पहले यहाँ पे समझो। सी व्हाट आई एम सेइंग स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं एमसीक्यूज क्यों दे रही हूँ आपको पता है? ऐसे क्वेश्चंस में क्यों दे रही हूँ? आपको सीटी का अगर पेपर आप देते हो तो आपको बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको वो बेसिक्स आपने अपने छोड़ने नहीं है। आपका भी 10th क्वालिफाई हुआ है, आपने कोई डिसीजन लिया तो आपको रेडी होना पड़ेगा। इसलिए हम लोग अभी से इन सब चीजों पे मेहनत कर रहे हैं। अदरवाइज मैं 11th में अभी काफी आगे पहुंच चुकी होती पढ़ाते पढ़ाते। बट व्हाई आई एम टचिंग योर बेसिक्स, बिकॉज अगर बेसिक्स वीक होगा तो आगे प्रॉब्लम होगी। समझ में आ रहा है? सुनो, सम पे मत जाओ, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ रहे हो? एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरीवन रिपीट, व्हाट इज एक्सेलरेशन? व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी। देखो मैं आपको सिखा रही हूँ कि यूनिट याद, कुछ यूनिट्स याद करने की जरूरत है, कुछ यूनिट्स आप डायरेक्ट डिराइव कर सकते हो। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी हमको वेलोसिटी का, लेट्स से हमको वेलोसिटी का यूनिट नहीं पता, पर हमको ये पता है कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं बच्चों? अगर मैं एसआई सिस्टम में बात करूं, अब आपको पता है अलग अलग सिस्टम्स है हमारे पास। अगर मैं एसआई सिस्टम में बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं बच्चों? बोलो एवरीवन। मीटर। और टाइम को किस में मेजर करते हैं बच्चों? सेकंड सेकेंड। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे? वेलोसिटी का यूनिट उठाकर इस जगह पे रख देंगे। सो जब वेलोसिटी का यूनिट हमको पता चल गया मीटर पर सेकेंड है और टाइम का यूनिट हमको पता है ऐसे सिस्टम में सेकेंड होता है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो। मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है मैं कैसे समझा रही हूँ? कुछ समझा? यस ये हो गया एसआई सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में बोलो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? सीजीएस सिस्टम में बोलो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एमकेएस सिस्टम में क्या होगा? सॉरी, एफपीएस सिस्टम में क्या होगा? बोलो एफपीएस सिस्टम में क्या होगा? फुट पर सेकंड स्क्वायर, है ना? लेंथ को हम फुट में मेजर करते हैं ना वहां पे। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ क्लियर हो रहा है? ओके। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स? बोलो। मास इनटू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। चलो एसआई सिस्टम में इसका यूनिट निकालते हैं। एसआई सिस्टम में मास इज मेजर्ड इन केजी, एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? टेल मी। एक्सेलरेशन में फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? सॉरी, एक्सेलरेशन नहीं, एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन ने अपने नाम पे वो यूनिट रख दिया। न्यूटन ने बोला ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना बच्चों, उसको मैं किस नाम से बुलाऊंगा? न्यूटन कुछ समझा? यस डाउट है कहीं कुछ? बोलो। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा? ये एक्सेलरेशन से ये जो हवा चलती आई है और हम फोर्स तक आ गए हैं, किसी को यहाँ पे कुछ डाउट है? पूछ लो, वापस पूछ लो। ये सब हमको आना जरूरी है। आपको टीचर्स एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ये सब आता है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपको ये सब नहीं आता, इसलिए मैं अगेन एंड अगेन आई एम गोइंग टू द बेसिक्स, आई एम टचिंग योर बेसिक्स अगेन। मैंने ये एमसीक्यूज इसीलिए दिए हैं कि आपके बेसिक्स को टच कर सकूं पहले मैं।
ये फ्लो सबको समझा? Yes, miss. कोई भी Yes, ऐसा है ma'am. जिसको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज आस्क। अब आप अभी मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आप 9th-10th से आ रहे हो, तो मैं आपको समझा रही हूँ। आगे जाके आपको कोई प्रोफेसर ये नहीं समझाएगा, क्योंकि दिस इज ABCD ऑफ फिजिक्स। आज के टाइम में अगर आपको कोई स्टेटमेंट बोल रहा है तो कोई A फॉर एप्पल B फॉर बॉल नहीं सिखाने जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमने एज्यूम किया कि आपको वो जूनियर सीनियर केजी में सिखा दिया गया है। वैसे ही जब आप आगे आगे बढ़ोगे तो आपको कोई भी यूनिट नहीं बताने जाएगा, आपको खुद यूनिट निकालना पड़ेगा कि यूनिट क्या क्या वैल्यू आएगी यूनिट की। आपको फॉर्मूला देख के आपको यूनिट क्लिक होना चाहिए। कुछ समझ रहे हो बच्चों व्हाट आई एम सेइंग? कुछ क्लियर हो रहा है? Yes. ये सबको हाँ। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? ये जो यूनिट आया एक्सेलरेशन का, जो यूनिट आया बच्चों, किसी को डाउट है? पूछ लो कि मैम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? से यस और नो? Yes, miss. सिर्फ 2 बच्चों को समझा, बाकी लोग हवे में हो? समझा मैम। Yes, miss. समझा मैम? Yes, miss. Yes, miss. ओके आगे बढ़ू। फिर हमने फोर्स का यूनिट निकाला। फोर्स का यूनिट, एक्चुअल यूनिट फोर्स का क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल यूनिट ऑफ फोर्स? केजी मीटर पर Second सेकंड square. स्क्वायर। Second square. पर Second square. व्हाट न्यूटन सेड? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप एक यूनिट, आप न्यूटन के टर्म से रिप्लेस कर दो। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझा? Yes. वैसे ही सीजीएस सिस्टम में बच्चों, सीजीएस सिस्टम में मास इनटू एक्सेलरेशन है। आप मुझे अब यूनिट बताओ, सीजीएस सिस्टम में इसका क्या वैल्यू आएगा? Gram into centimeter square. सेंटीमीटर Second square. पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट आएगा। पर डायन ने क्या बोला? Yes. रिप्लेस दिस बाय डायन। कुछ समझा? Yes. कुछ समझा बच्चों? Yes. Yes, miss. Ma'am. एवरीवन इज क्लियर विद दिस? ये 2 सम्स मैंने आज समझाए हैं। दोनों में मैंने हाँ। आपको कन्वर्शन करना सिखाया है। कन्वर्ट इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इज इट ओके? शुड आई गो अहेड विद द सम नाउ? यस मैम। Yes, ma'am. का लेट्स गो अहेड विद द सम। अब आपको थोड़ा बहुत शायद सम समझेगा कि वो सम क्या बोल रहा है कि अगर मैंने 400 किया डायन, आई एम गेटिंग 100 डायन। अब हमको पता है कि ये डायन एक्चुअली, ये जो दिख रहा है, ये जो डायन, ये एग्जैक्टली है क्या? केजी। ये क्या है? दिस डायन इज व्हाट? ग्राम सेंटीमीटर पर, ये ना कि नहीं? मैम आपकी है ना? आवाज अटक रही है बहुत। Yes, miss. मैम आपकी आवाज बहुत अटक रही है मैम। Yes, ma'am. अभी अटक रही है? अभी भी अटक रही है? No, miss. एक मिनट। नो मैम, बट स्क्रीन फ्रीज हो गया है। अब सब कुछ ठीक है? नो मैम। Can you see my pen? No, miss. Not see my pen? Okay. नो मैम। हेलो मानसी मैम। See my screen? Can you see my screen? Yes. यस मैम। Should I go ahead with the sum? Yes, ma'am. Yes. I said force is equals to 100 dyne. Dyne का मतलब अभी हमने देखा क्या होता है। Dyne का मतलब exactly क्या होता है? You know what it is? Gram centimeter per second. ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसने कौन से सिस्टम में आंसर निकालने बोला है? कौन से सिस्टम में आंसर निकालने बोला है? बोलो। CGS. CGS. सीजीएस में आंसर निकालने बोला है उसने। क्वेश्चन देखो, 4th वन। कौन से सिस्टम में आंसर निकालने बोला है क्वेश्चन नहीं उसने? दिख रहा है मैम, एकदम फ्रीज हो गया है। क्वेश्चन आपके पास है ना?
मैम मिनट्स तो किसी भी इसमें यूज नहीं होता ना। कोई बात नहीं, एक नया सिस्टम बना लेंगे। लेट्स मेक अ न्यू सिस्टम। ऐसा भी होगा, आपको एक नया सिस्टम बना के दे देंगे वो लोग। लेट्स मेक अ न्यू सिस्टम। कौन सा सिस्टम है वो? किलोग्राम। सी बेसिकली स्टैंडर्ड वाइज 4 सिस्टम होता है, पर सम तो कुछ भी हो सकता है। आप हवे में खड़े हो, ये भी तो सम हो सकता है ना? सम तो कुछ भी हो सकता है। बेसिकली स्टैंडर्ड 4 ही सिस्टम होते हैं जो हमने सीखे हैं। ये उन्होंने सम बना कर दिया है अपनी तरफ से कि हम एक नया सिस्टम बना रहे हैं जो जिसमें मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, और टाइम को किसमें मेजर करते हैं? सेकंड में ना मेजर करके मिनट में मेजर करते हैं। तो मुझे बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन। मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ग्राम से किलोग्राम पे जंप करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से मीटर का रिलेशन निकालना पड़ेगा, और सेकंड से मिनट का रिलेशन निकालना पड़ेगा। नाउ दिस इज ग्राम। 1 gram is equals to how much kilograms? 1000. 1 gram is equals to how much 0.001 kilograms? kg. Do you remember this? Yes, ma'am. 1 centimeter is equals to how much meters? 0.01 meters. 0.01 meter. 0.01 meter. Now let's have a relation between second and a minute. एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60. 60 सेकंड। तो एक सेकंड में कितने मिनट होंगे? निकाल के तो जरा मुझे बताया था ना कैसे निकालते हैं। एक सेकंड में कितने मिनट्स होते हैं? निकाल के तो जरा मुझे फटाफट, फास्ट। डू इट फास्ट। मैं आज आपको 10 MCQs ऐसे ही क्वेश्चंस पे भेजने वाली हूँ, सो बी रेडी फॉर दैट। बोलो बच्चों, 1 minute is how much? 1 second is how much minutes? क्या करोगे? पहले ये बताओ, क्या करोगे? क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बोलो, क्या करोगे? ऐसा किया है ना हमने, निकाला है ना हमने पीछे, ऐसा कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा कुछ किया था कि नहीं फर्स्ट लेक्चर में? 0.015। 0.015। किसी और को आया कुछ? किसी और को कुछ आया? 0.1666। 0.166। तुम दोनों अपना कैलकुलेशन वापस से देखो। टीचर बेसिक मुझे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो। मैम 0.0167। 0.0167। ठीक है, 3 लोगों को 3 आंसर आ रहा है। एक कंक्लूजन पे पहुंचो। 3 लोगों को आंसर्स आ गए, बाकी लोग ट्राई करो और बताओ मुझे राइट आंसर क्या है। ठीक है, एक काम करो, नेक्स्ट लेक्चर में ये रिलेशन निकाल के लेकर आओ, यही आपका होमवर्क है। और मैं जो MCQs भेजूंगी वो मैं वापस सम सिखाऊंगी। फर्स्ट सम समझा सबको? फर्स्ट सम क्लियर हुआ?